नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्प्रे आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्रे के माध्यम से। इस वीडियो में मैं आपसे उस मंत्र पर चर्चा करने जा रहा हूं जिस पर आज तक हमारे इस चैनल के माध्यम से कोई चर्चा नहीं हुई। वो मंत्र है गायत्री मंत्र। जी हां, एक ऐसा मंत्र जिसकी महत्ता का वर्णन अनेक शास्त्रों में, अनेक पुराणों में, अनेक पुस्तकों में भांति भांति के प्रकार से किया गया है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इतना महत्वपूर्ण मंत्र है कि इस मंत्र पर हिंदुस्तान के चर्चित हॉस्पिटल एम्स और आईआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद के साइंटिस्ट की एक लंबी रिसर्च ये बताती है कि जिन लोगों ने गायत्री मंत्र किया, दो ग्रुप उन्होंने बनाए। ऐसे व्यक्ति जिसमें कुछ छात्र भी थे जिन्होंने गायत्री मंत्र किया 108 बार एक माला रोज, और दूसरा ऐसा ग्रुप जिन्होंने गायत्री मंत्र नहीं किया। उन पर उन्होंने प्रयोग किया और एक लंबी रिसर्च के बाद वे वैज्ञानिक इस निर्णय पर पहुंचे कि जो लोग गायत्री मंत्र का जाप निरंतर करते हैं, रोज कम से कम 108 बार, अधिकतम की सीमा आप स्वयं निर्धारित करें कि आप कितना कर सकते हैं, वो अगर आप करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के मस्तिष्क में और दूसरे जो अन्य व्यक्ति हैं उनसे एक मूलभूत अंतर उत्पन्न हो जाता है, और वह अंतर होता है सकारात्मकता का, न्यूरॉन्स की संख्या का। अगर वे छात्र हैं तो उनका बौद्धिक स्तर, उनकी बौद्धिक क्षमताएं असाधारण रूप से बढ़ जाती हैं कुछ महीनों में सामान्य छात्रों की तुलना में। और अगर वे छात्र नहीं है, सामान्य व्यक्ति हैं, तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और उनका मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर, तर्क करने की क्षमता, जीवन में निर्णय लेने की क्षमता, यानी बौद्धिक क्षमताओं का विकास बहुत अधिक हो जाता है कुछ महीनों में। और आपकी सफलता और असफलता के पीछे सिर्फ यही एक फैक्टर होता है। अगर आप सही निर्णय सही समय पर ले लें तो आप सफल, नहीं ले पाए तो असफल। और गायत्री मंत्र इसके लिए, इस काम में आपकी बहुत अधिक सहायता करता है। गायत्री मंत्र को हम वेद मंत्र मानते हैं, और 4 वेदों में जो ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद से ये मंत्र लिया गया है। गायत्री माता, जो वेद माता कही जाती है, माता गायत्री, वो इनकी अधिष्ठात्री देवी हैं। विश्वामित्र ऋषि ने इस मंत्र की रचना की थी, और सभी ये जानते हैं कि महर्षि विश्वामित्र जैसा असाधारण व्यक्तित्व आज इतिहास में अभी तक जीवित है, वो गायत्री मंत्र की वजह से ही जीवित है। विश्वामित्र की क्षमताएं असाधारण थी। एक साधारण क्षत्रिय राजकुमार के रूप में उन्होंने जन्म लिया, गादी पुत्र के रूप में। महाराजा गादी के पुत्र थे वो। इसके पश्चात उनका वशिष्ठ से विवाद बढ़ते बढ़ते, और वो वशिष्ठ जैसा बन जाने की कामना उन्होंने की, और अपने तपस्या के बल पर राजर्षि से ब्रह्मर्षि बने, यानी क्षत्रिय से ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाना। ये उन्होंने पद प्राप्त किया,
और सप्तऋषियों ने इसका अनुमोदन भी किया कि यहाँ ये ब्रह्मर्षि बन गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक इतनी लंबी यात्रा उन्होंने की, हालांकि इस यात्रा में उनको बहुत अधिक समय भी लगा। बीच में उनकी तपस्या कई बार खंडित भी हुई, जिसमें मेनका विश्वामित्र का जो प्रकरण है वो सभी लोग उसके बारे में जानते हैं। तो मैं आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता था कि इस मंत्र से आपको क्या चीजें प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे आपको क्या प्राप्त होगा, तब तक आप उस मंत्र को नहीं करेंगे, उस काम को नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको इससे वो सारी चीजें प्राप्त होती हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मानसिक क्षमता, प्राण ऊर्जा, आकर्षण शक्ति, यश, लक्ष्मी, धन, श्री, वैभव, प्रतिष्ठा, कीर्ति और अंत में ब्रह्मलोक की प्राप्ति। क्योंकि वेदों को हम ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ ही मानते हैं, ब्रह्मा जी ने ही इनको निर्मित किया, वो ऐसा मानते हैं। भगवान विष्णु के श्रीमुख से वेद उत्पन्न हुए, उनको ब्रह्मा जी ने संरक्षण उनका किया। वेदों का संरक्षण ब्रह्मा जी ने किया। भगवान श्री हरि के मुख से सत्य वेदों के रूप में उद्घाटित हुआ। जो 4 सनत कुमार कहे जाते हैं, वो वेदों के रूप में वो आए वेद, तो उनको संरक्षण दिया ब्रह्मा जी। तो इस प्रकार से और शास्त्रों में त्रुटियां, गलतियां, कमी बेसी हो सकती है, लेकिन वेद हमारे मूल पुस्तकें कही जाती हैं, उनमें जो मंत्र हैं उनकी बात बिल्कुल अलग है। तो ये वेद मंत्र है, इसका जाप अगर आप करते हैं तो ये सब चीजें आपको प्राप्त होती हैं। इस वीडियो को मैं और अधिक लंबा नहीं करना चाहता। आप निरंतर इसका जाप करें। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक मुहूर्त कुछ भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर लोग पूछते हैं तो आप शुक्ल पक्ष में किसी दिन इसको अच्छे दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। और पीले वस्त्र पहन लें, पीला आसन ले लीजिए, रुद्राक्ष की माला ले लीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आपको एक मानसिक और शारीरिक शुद्धता एक आपके पास होनी चाहिए, एक चारित्रिक शुद्धता भी होनी चाहिए। और इसका 108 बार कम से कम जाप कीजिए। अधिक से अधिक आप इसमें कितना भी कर सकते हैं। अगर ये आप करते हैं तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होंगी। इस वीडियो में इतना ही। लगातार देखते रहिए धर्मरस विद डॉक्टर राजू स्प्रे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद में और भी गायत्री मंत्र पर विशेष चर्चा करने वाला हूं जो आपको बहुत अधिक लाभप्रद रहेगी अगले वीडियो में। नमस्कार, शुभ रात्रि।